पलवल हुड्डा सेक्टर 2 में जिम करने गई हत्या के आरोपी एक युवक को पुरानी रंजिश को लेकर 2 दर्जन से अधिक गोलियों से छल्ली कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 4 नामजद तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अलालपुर गांव निवासी 31 वर्षीय अनूप बीती शाम करीब 7:30 बजे के आसपास हुड्डा सेक्टर 2 में फिटनेस वर्ल्ड जिम पर जिम करने गया था। उसका छोटा भाई लोकेश भी उसके साथ था। बताया गया है कि लोकेश जिम में रुक गया था, जबकि उसका बड़ा भाई अनूप जिम के पास अपनी ममेरी बहन के घर पर मिलने के लिए चला गया था। वहां उसने घर के बाहर ही अपनी बहन से पीने के लिए पानी मांगा था कि तभी पहले से ही ताक में बैठे एक मोटरसाइकिल और कार में आए हमलावर बदमाशों ने अनूप पर आधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने करीब 30 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें से 1.5 दर्जन के आसपास गोलियां अनूप के शरीर में लगी हैं। इतनी अधिक मात्रा में गोली लगने से अनूप की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर जिम से बाहर आकर लोकेश ने देखा तो हमलावरों ने लोकेश पर भी गोलियां चला दी, लेकिन लोकेश मौके से भाग गया और वहां फिर दोबारा तब आया जब लोग वहां से भाग चुके थे। लोकेश ने बताया कि उसने मौके पर जाकर देखा तो उसका भाई लहूलुहान होकर मृतक अवस्था में पड़ा हुआ था। मृतक के परिजनों का कहना है घटनास्थल पर एक मोटरसाइकिल तथा एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ था तथा गोलियों की खाली खोल और कुछ जिंदा राउंड पड़े हुए थे, जो उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिए हैं। मृतक अनूप के सबसे छोटे भाई लखन ने बताया कि उनके गाँव में पुरानी रंजिश चल रही है। दूसरे पक्ष के लोगों ने झूठा हत्या का मुकदमा चलाया हुआ है, जिसमें अनूप हाईकोर्ट से जमानत पर आया हुआ था। लखन ने बताया कि अनूप लोकेश के साथ जिम करने के लिए गया हुआ था तो वहां पर बदमाशों ने उसके साथ कार्यता पूर्वक वारदात को अंजाम दिया है। लखन ने हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार और सजा की मांग की है। है कि छोटा भाई और ये बड़ा भाई ये दोनों गए थे जिम करने हुड्डा सेक्टर 2 में। हुड्डा सेक्टर 2 में दो मतलब लगता बॉर्डर पे है, बम्बा क्रॉस करके नाला क्रॉस करके वहाँ गए थे। तो उसमें बड़ा भाई तो बैठ गया था, वहाँ बहन जी है, मामा की लड़की है वहाँ, तो उनके घर के बाहर बैठ गया था, उनसे पानी वानी मांग रहा था, पानी पीने के लिए दिया था। छोटा भाई चला गया था जिम करने, जिम के अंदर। थोड़ी देर में ही करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही फिर यहाँ पे गोलियां चलने की आवाज़ आई थी। उसमें छोटा भाई आया था भाग के देखने के लिए, तो उसने देखी कि जैसे गोलियां चल रही हैं, तो जैसे ही छोटे भाई पे नज़र पड़ी उस पर भी ये वारदात हुई है। ये वहाँ से भाग गया था छोटा भाई। वहाँ से भागने के बाद जब पुलिस आई है तब वो भाई वापस आया है पुलिस को देख करके, जब उसे मालूम हुआ है कि भाई गुजर चुका है, उसमें गोलियां लग चुकी हैं। भाई इतनी है, वो 6 हैं, वो 7 हो 8 हो, वो इतनी खास जानकारी नहीं है, पर थे इसी के आसपास है। वहाँ कई सारी गोलियां हैं, बाइक भी बरामद हुई है, उनका मोबाइल भी बरामद हुआ है और एक I-20 गाड़ी है वाइट कलर की, नंबर प्लेट उस पर थी नहीं, वो भाग गए हैं वहाँ से। बाकी बाइक यहीं रह गई थी मौके वारदात पे और एक फ़ोन रह गया था उन्हीं में से। अब वो दोनों पुलिस के पास है। आप लोगों का किस पे शक है? शक ऐसा है, हमारे 2012 में एक छोटी सी रंजिश हुई थी। एक लक्ष्मण नाम का गुंडा था, वो हमारे घर पे वारदात करने आया था, तो उस टाइम में उस वारदात में उसकी मौत हो गई थी। अब उस वारदात में हमारे 3 लोगों के सजा हो गई थी उम्र कैद की 20 साल की। उसमें मेरे ताऊजी भी हैं, ताऊजी के लड़के हैं बीच वाले, वो भी हैं, और मेरा भाई था। ये इनकी सजा होने के बाद 7 साल बाद ये जमानत पे आया था 2019 में। उसके बाद बीच में धमकियां भी मिलती रही हैं उन्हीं लोगों से, जो उसके भाई हैं उन लोगों से। अब उस टाइम में शक उन्हीं का है, और उसमें जो कैलाश था वो पहचान लिया था। उसके अलावा 2 अन्य लोग थे जो उसने नाम लेकर के पुकारे थे जब भाई भागा था वहाँ से छोटा। और 2 लोगों के और नाम हैं, जिसमें एक लखन नाम है उर्फ लखू सन ऑफ ओम प्रकाश, और एक मुत्तू बोलते हैं, प्रशांत नाम है सन ऑफ राजेंद्र। ये गांव के ही हैं। इन्हों की मुखबरी की है और उसमें प्लानिंग में, साजिश में, रचने में उसके कैलाश के 2 भाई और भी हैं, जिसमें एक टेकचंद है जो उसके साथी हैं, भाई हैं कैलाश के प्रताप और महेश, जो साजिश में है टेकचंद के साथ। ये सब आपने पुलिस को बताया है? हाँ, ये हमने सब पुलिस को बताया है। और जो नाम सामने आया था उसका टेकचंद है, उसका खिरवी का, और उसका नाम खेड़ी का है, डालचंद भी बोलते हैं उसको। और एक डीलर है उसका बलई का, उसका नाम और कुछ है।
उसका नाम पता नहीं है, बाकी उसको डीलर बुलाते हैं। वो जेल में भी रह के आया है कई बारी। तो ये इन लोगों के जो स्पष्ट नाम है, और बाकी पुलिस वालों को दे दी है सारी जानकारी। और जो देखते हैं फोन है, फोन में से क्या जानकारी निकलती है। हाँ, पुलिस और उनकी प्रशासन बाइक से भी है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए और हमें भी न्याय मिले। हमने कोई किसी का कुछ बिगाड़ा तो है नहीं। सेक्टर 2 स्थित फिटनेस वर्ल्ड के संचालक कमल से हत्याकांड के बारे में पूछा जाने पर उन्होंने बताया कि जिस समय गोलियां चल रही थी वे लोग जिम के अंदर थे और जैसे ही गोलियों की चलने की आवाज़ सुनाई दी तो जिम कर रहे सारे लड़के डरकर छत की ओर भागने लगे। कमल ने बताया कि मैं भी लड़कों के पीछे छत पर चला गया था और जब तक छत पर रहा जब तक कि गोलियों की आवाज़ बंद नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि करीब 2 मिनट तक गोलियों चलने की आवाज़ आती रही लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। उन्होंने बताया कि जाते जाते उन्होंने जिम की तरफ भी कई राउंड गोलियां चलाई थी जो जिम की दीवार और शीशे पर जाकर लगी। अंदर था सर में। क्या देखा आपने, क्या हुआ? गाड़ी जब आवाज़ आई है उल्टो गोलियों की, जब सारे बच्चे हम तो छत में भाग गए थे ऊपर, मैं उनके साथ भाग गया। फिर जब गाड़ी गई है तो छत पे समय देखिए आगे नाला है, नाले पे से जब सीधी गई है गाड़ी। ये जो मरने वाला लड़का है जिम के अंदर ही था उस टाइम पे? नहीं, जिनके पीछे उनके रिश्तेदार का घर है वहाँ पे था। कितनी देर रहा था जिम में आपके पास? जिम में नहीं आया सर, सीधा वहीं पे गया और उसके पीछे पीछे गाड़ी और मोटरसाइकिल। कितने लोग होंगे जो हमलावर जो थे? गाड़ी थी एक मोटरसाइकिल को तो वहीं छोड़ के भाग गया। एक और गाड़ी थी बस? i20 नए मॉडल वाली। तो लड़के कितने होंगे जिन्होंने गोली मारी है? 7-8 होंगे सर। और कितने राउंड गोली की आवाज़ सुनी होगी आपने? राउंड तो जी 1-2 मिनट बंद ही नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल बंद नहीं हुई 1-2 मिनट। तो किन्हीं लड़कों के हाथों में गन हथियार देखे आपने चलाते हुए? नहीं, हमने नहीं देखे सर, हम भाग गए थे ऊपर छत पे, जिम की छत पे भाग गए थे ऊपर। तो आपको भी डर था क्या? नहीं, मुझे कोई डर नहीं था। ऊपर सारे बच्चे भागे, गोलीबारी हुई थी। मैंने कभी जिम में भी आ जा, फिर जिम की भीत पे मारी है गोली। ऐसे निकलते निकलते फिर शीशे में भी 2-3 गोली लगी, जिम के शीशे में 3 गोली लगी। 3 गोली मारी फिर सीधे चले गए। लास्ट में मारी गोली जिम की तरफ? गाड़ी चलती चलती गाड़ी में मारी है। पलवल सिटी थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि बीती रात हुई घटना के बाद परिजनों में आज सुबह शिकायत दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 302 तथा अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर हत्या आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि दोनों परिजनों की पुरानी रंजिश चली आ रही है जिसके चलते हत्याकांड हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई है, साथ ही एक मोबाइल फोन तथा 17 गोलियों के खाली खोखे तथा 11 राउंड जिंदा कारतूस तथा अन्य कुछ चीजें बरामद की। पुलिस ने साक्ष्य के रूप में उन्हें पास जमा किया है। ये सर कल 7 और 7:30 बजे की वाक़या है शाम की। ये लड़का जो मरने वाला है अनूप, ये जिम करके गया था अपने रिश्तेदार के वहाँ बैठा था, पानी वगैरह पी रहा था। इनकी पुरानी दुश्मनाई 10-12 साल पहले इन्होंने मर्डर किया था। तो दूसरी पार्टी इसके पीछे लगी हुई थी तो इसको काफ़ी गोलियां मार के वहीं मौके पर जो दम तोड़ दिया था। तो उसके बाद उन्होंने आज 27 तारीख को एप्लीकेशन दी है जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 148, 149, 302, 5, 25, 54 एक्ट, जिसमें 5 आरोपियों का आया है नाम। क्या क्या नाम है उसमें? कैलाश है, प्रशांत है, लखन है और डालचंद है, एक डीलर है बलई गांव का। 5 का है। इन पर 2 मोटरसाइकिल थी, एक i10 कार थी। उसके वारदात करने गोली मारने के बाद वो फरार हैं। उनके घर पर दबिश दी जा रही है, पकड़ने की रेड वगैरह कर रहे हैं और इनकी रिश्तेदारी वगैरह में पुलिस को टीम बना पार्टी बना कर भेजा हुआ है। मौके से कुछ सबूत साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल खून मिला है और अपना ये बुल्ट वगैरह खोल मिले हैं। कितने खोल मिले होंगे? ये मिले हैं जी 17 खाली खोल मिले, 11 जिंदा मिले और सिक्के 11 मिले हैं। तो सर कोई सीसीटीवी वगैरह कोई? अभी देख रहे हैं, काफ़ी दूर है, उसमें देखेंगे अभी जाके। तो उसमें सीसीटीवी एक कोठी में पता लगा है, वो आगे जाके जीटी रोड के नज़दीक, जहाँ से वो उसको भी तलाश करेंगे। रंजिश किस बात को लेके चल रही है? इनकी पुरानी 10-12 साल पुरानी रंजिश है कि इनका लड़का लक्ष्मण जो मारने वाले हैं आरोपी, इनका भाई लक्ष्मण के गोली मार दी थी इस पार्टी ने, मरने वाले ने अनूप ने।
अनूप अब यहाँ अपने सेशन कोर्ट से तो सजा हो गया था इसकी, और हाई कोर्ट से बेल पे है। ये 2 साल से यहाँ आया हुआ है। एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बता रहे हैं कि बरामद हुए हैं मौके घटनास्थल से। मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो भी चोरी की है। इन्होंने चोरी की हुई है फरीदाबाद सेंट्रल से। 9521 का मुकदमा दर्ज है थाना सेंट्रल में। रात कितने बजे की घटना है? ये 7 साढ़े 7 बजे की बात।